जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है शिखा शर्मा और गुरु जी परिवार चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी परिवार के सदस्यों के लिए मैं अपने गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि मेरे गुरु जी महाराज सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें, अपना हाथ हम सभी के सर पर रखें, अपने बच्चों को हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहें। थैंक यू सो मच गुरुपा अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को प्रारंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग जो बोलने चाहती हूँ एक्चुअली वो मतलब मैं जब सत्संग करने बैठी हूँ, शुक्राना करने गुरुजी महाराज का, सच में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि पता नहीं 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि बहुत सारी चीज़ें गुरुजी महाराज कर रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारे साइन मिल रहे हैं, लेकिन मतलब होता है सत्संग में, समझती हूँ कि गुरुजी का शुक्राना उस पल तो मैं कर देती हूँ, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड करने बैठती हूँ तो बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता। ऐसा माइंड में फॉग जैसा सिचुएशन रहता है और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप ही है जिसके सहारे मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, या वरना तो मतलब ऐसी सिचुएशन में हूँ इस टाइम की, मतलब काम बहुत सारे हैं, गुरुजी महाराज के शुक्राना भी बहुत सारे हैं, क्योंकि सत्संग तो रोज़ ही होते हैं हमारे साथ, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड करने बैठती हूँ उस पल में मुझे कुछ भी याद नहीं आता। और फिर वही बात है कि हम रिकॉर्ड या सत्संग में शुक्राना में वही बोलते हैं जो भी हमारे गुरुजी महाराज चाहते हैं कि हम यहाँ पे बोलें, या किसी की मदद हो सकती है उन शब्दों से, वही हमारे मुख से गुरुजी महाराज निकलवाएं। तो इसीलिए मैं गुरुजी महाराज के सामने ही बैठ के सत्संग करना पसंद करती हूँ कि जो भी है गुरुजी महाराज ऐसे ही शब्द मुझे दें जिससे किसी का कुछ तो भला हो सके, या किसी की कुछ जवाब मिल सके, या जिस भी प्रकार से सत्संग का होना चाहिए वो पूरा हो, उसका माध्यम जो हम हमें बनना चाहिए वो हम बन सकें। संजय जी, गुरुजी महाराज का ये जो सत्संग मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, ये एक्चुअली मैंने पहले भी शेयर किया है इस चैनल पर। ये तब की बात है संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज से नहीं इतना जुड़ी थी, मैं नहीं जानती थी कौन है सदगुरुदेव गुरुजी महाराज। और बट तब ऐसा होता था, तो सर्दियों का समय था संगत जी, और हमारी बालकनी में जैसे धूप आती है तो हम सूरज की तरफ मुंह ना करके पीठ करके बैठ जाते हैं, और हमारा परछाई हमें हमारे सामने पड़ती है। तो संगत जी, मैं उसी तरह बैठी हुई थी बालकनी में, और क्या होता था कि डेली एक ही टाइम पे जैसे फ्री होते हैं, हमारा काम रूटीन बंधा होता है अक्सर सभी महिलाओं का घर की, मेरा भी ऐसा ही था, और मैं डेली उसी सेम टाइम पे बालकनी में बैठती थी। और मैं डेली नोटिस करती थी मेरे सामने वाली वॉल पे एक बटरफ्लाई की परछाई, बटरफ्लाई तो मैं उसे अब बोल रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि अचानक से और तेज़ी से रोज़ इस समय यहाँ पे क्या निकल जाता है। वो एक परछाई मुझे फटाफट से जैसे किसी बर्ड जिसके मतलब पंख हैं और वो कुछ उड़ता हुआ बार बार इधर से जा रहा है, और लेकिन जब मैं मुड़ के देखती तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। तब तक मैं गुरुजी महाराज के बारे में कुछ नहीं जानती थी संगत जी, ये तब सत्संग मेरे साथ हुआ था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी की, मतलब गुरुजी महाराज ने किस तरह मुझे जोड़ा अपने आप से। फिर अचानक से यूट्यूब पे गुरुजी महाराज के बहुत सारे सत्संग अपलोड होने शुरू हुए, मेरे सामने आने शुरू हुए, और वो सब सत्संग मेरे से रिलेटेड होते थे, मेरी सिचुएशन से रिलेटेड होते थे। और जैसे कि एक माँ को हमेशा अपने बच्चों की परवाह होती है, बच्चों पे कोई कष्ट ना हो, और उस वक्त सिचुएशन भी मेरी ऐसी थी कि पूरे परिवार पे ही बहुत ज़्यादा कष्ट था, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता का साया था, बहुत ज़्यादा कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम पे मेरी। तो गुरुजी महाराज हमेशा मुझे कहते थे कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, तू अपने बच्चों का की इतनी के लिए, भविष्य के लिए ज़्यादा मत सोच, क्योंकि मैं हर पल उनके साथ हूँ, तू उनके लिए परेशान मत हो। और वो चीज़ आज भी है कि गुरुजी महाराज हमेशा यही कहते हैं कि तू अपने बच्चों के लिए परेशान मत हो। और जो गुरुजी महाराज तब से बोलते आ रहे थे, ये सत्संग में जो शेयर कर रही हूँ यहाँ पे कम से कम 2 साल पुराना है मेरा, जब स्टार्टिंग में ही मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी थी तब की बात है ये। और अब 2 साल बाद जब मैं इस चीज़ को दोबारा शेयर कर रही हूँ, तो सच में उस दिन से आज तक मेरे गुरुजी महाराज ने हमेशा मेरे बच्चों का साथ दिया है, हमेशा उनके सर पे हाथ रखा है, उनके बड़े से बड़े कष्टों को, और ना जाने कितने कष्टों को गुरुजी महाराज ने बहुत छोटे में टाला है।
थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, उस समय मेरी बेटी ग्रेजुएशन में थी और आज वो सॉरी वो एमबीए का फर्स्ट ईयर था शायद उसका, और आज वो जॉब पे है। वो भी गुरुजी महाराज ने ही उसे ब्लेस करी है, जहाँ पे वो बहुत खुश है। उसका एटमॉस्फेयर जॉब का, जैसे मुझे हमेशा डर रहता था कि अदर सिटी है, अननोन लोग हैं, और जैसे कि हमेशा हमें माँओं को डर रहता है कि बेटियों के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, और दिल्ली जैसी सिटी में सरवाइव करना अकेले, मुझे बहुत टेंशन होती थी इन सब चीज़ों की। लेकिन गुरुजी महाराज की अनंतम कृपा उस पर रही, बहुत आशीर्वाद उसको गुरुजी महाराज ने दिया कि उसके कंपनी में जहाँ पे वो काम करती है वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, लोग बहुत सपोर्टिव हैं, वहाँ के जितने बच्चे वो साथ में काम करने वाले हैं वो सब सेम एज ग्रुप के हैं और सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। एक फैमिली जैसा माहौल वहाँ पे उसको मिला। मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ गुरुजी महाराज, क्योंकि ये मेरी सबसे बड़ी टेंशन थी कि वो ऐसी जगह पे जा तो रही है, ऐसे लोग ना मिलें जो ह्यूमिलेट करें या इस तरह का कुछ उसके साथ हो। कोई माँ ऐसा नहीं चाहती ऑब्वियसली। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच कि आप हमेशा उसके साथ रहते हैं। और वो हमेशा कहती है कि मामा मुझे आते जाते 777 या बटरफ्लाई या गुरुजी या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ियाँ बहुत दिखती हैं। और संगत जी एज वो गुड़गांव में ही जॉब कर रही है, तो जब भी उसको मौका मिलता है वो गुरुजी महाराज के दर्शन करने भी चली जाती है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना ब्लेस करने के लिए, उसे अपनी बच्ची को अपनी शरण में रखने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुजी महाराज ने उसके बहुत सारे कष्ट काटे हैं संगत जी, हेल्थ रिलेटेड, मेंटल और इमोशनली जो उसकी लाइफ में पेन रहे हैं, वो सब गुरुजी महाराज ने उसको हीलिंग दी है। उस हर ब्लेसिंग के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सेम ही मेरे बेटे के साथ भी संगत जी, क्योंकि वो जिस रास्ते पे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना संगत जी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम माँ बाप उनके साथ हर जगह नहीं हो सकते, और सिवाय इस चीज़ के कि हम अपने बच्चों पे ट्रस्ट रखें, उन्हें समझाएं, हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अब जब गुरुजी महाराज साथ हैं तो वो हर पल इस बात की एश्योरिटी मुझे देते हैं कि तेरा बेटा तेरा नाम रोशन करेगा, तू उसकी चिंता मत कर, मैं हूँ उसके साथ भी। और उसके बहुत सारे कष्ट गुरुजी महाराज बहुत कम पे कटवा देते हैं। शायद बहुत बड़ी चोटें लगनी होती हैं, और जब वो आके दिखाता है कि मम्मी छोटी सी चोट लग गई है, और जैसा कि मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे पता चल रहा होता है कि हाँ ये कष्ट आने वाला है या ये कष्ट आया था। और जब वो आके दिखाता है कि मम्मी देखो बहुत मुझे जरा सी हल्की सी चोट लगी है यहाँ पे, ये हो गया। तो थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में काट दिया। मेरे दोनों बच्चों को आपने बहुत ब्लेस किया है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। एक माँ के लिए उसके बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, कि हम सभी जानते हैं संगत जी। लेकिन जब गुरुजी महाराज हमारे साथ होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि कोई इस तरह की टेंशन हमारे माइंड में है। गुरुजी महाराज ने इतना टेंशन फ्री कर दिया है लाइफ को कि मैं मतलब शब्द नहीं है इस चीज़ के लिए मेरे पास। बट थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने मेरी लाइफ को बहुत टेंशन फ्री कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम हैंडल नहीं कर पाते, या मैं हैंडल नहीं कर पाती, या मुझे ऐसा लगता है कि आगे फ्यूचर में इस चीज़ का क्या रिजल्ट निकलेगा या क्या होगा। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ बहुत रिलैक्स देने वाली है कि मैं जानती हूँ कि जो होगा वो मेरे गुरुजी महाराज की रज़ा में होगा, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना मेरे जीवन में एक पत्ता नहीं हिलता। और जो भी संगत परिवार हैं वो सभी इस चीज़ से सहमत होंगे कि हमारे गुरुजी महाराज हमारा हाथ जब पकड़ लेते हैं ना तो हमें टेंशन फ्री कर देते हैं। और वो कहते हैं अपना दिमाग मत लगाओ, सब मेरे पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो। लेकिन हम फिर भी नादान बच्चे हैं, थोड़ा तो अपना दिमाग लगा ही लेते हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज, आई एम वेरी सॉरी। और कंप्लीट सरेंडर करने की पूरी पूरी कोशिश है, और यही मेरी इच्छा है कि मेरा जीवन ऐसे ही टेंशन फ्री रहे। आपके चरणों में बैठकर मैं बस आपके गुण गाऊँ, आपका मंत्र जाप करूँ, माता रानी की भक्ति करूँ, आपकी भक्ति करूँ, क्योंकि आप ही दोनों मेरे माता पिता की जगह पे हो, और कोई मेरा इस संसार में है नहीं सहारा। और इसी बात को मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे माता पिता जो हैं वो आप ही दोनों हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, मुझे अपना बच्चा समझ के अपने चरणों में रखने के लिए, मेरी सारी बहुत बड़ी बड़ी कष्टों को, बहुत ही बड़े बड़े कष्टों को संगत जी, इतने बड़े कि मतलब समझ लीजिए ज़िंदगी और मौत के सवाल हो मेरी लाइफ में। इतनी सिचुएशंस कई बार ऐसी आई हैं जहाँ पे
ज़िंदगी और मौत का सवाल रहा है मेरे सामने, या तो मेरे लिए या मेरे अपने अपनों के लिए या मेरे बच्चों के लिए, लेकिन गुरुजी महाराज ने हमें कभी कुछ नहीं होने दिया। हमेशा हाथ पकड़ के उन्होंने बाहर निकाला है, हमेशा। कभी उन्होंने हमें मतलब ये नहीं होने दिया कि हम ऐसे दोराहे पर खड़े हो जाएं जहाँ पे ज़िंदगी किस तरफ जा रही है या क्या लाइफ में हम खो रहे हैं या पा रहे हैं। मतलब ऐसा हमने कभी असहाय महसूस नहीं करने दिया गुरुजी महाराज ने कि किसकी तरफ देखें या कहाँ जाएं। हमेशा वो आगे से आगे रहे, हमेशा उन्होंने हाथ पकड़े रखा, और हर मुश्किल में जब जब उन्हें पुकारा है मैंने, जब जब उनको बोला है कि गुरुपा बस आ जाइए और संभाल लीजिए, तब तब उन्होंने अपने होने का एहसास कराया है, हमेशा कराया है और आज भी कराते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मतलब शब्दों में शुक्राना करना तो बहुत छोटा वर्ड है संगत जी। हमारे जो दिल में प्यार हमारे गुरुजी महाराज के लिए है, वो असली शुक्राना है। उनकी हर बात को हम आंख बंद करके विश्वास करें और हर सिचुएशन में इस विश्वास को बनाए रखें, वो असली शुक्राना है संगत जी। वर्ड कहने के लिए हम बोलते हैं शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लेकिन असली शुक्राना तो वही है संगत जी कि हम हर सिचुएशन में उस विश्वास को बना के रखें और सरेंडर की एनर्जी में रहें, अपना दिमाग ना चलाएं। हालांकि कभी कभी मैं खुद इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना दिमाग मेरा चलने लगता है। आदत से मजबूर लोग हैं हम, नादान बच्चे हैं गुरुजी के, तो और गुरुजी माफ़ भी कर देते हैं। आई एम सॉरी गुरुपा अगेन। और इस बात के लिए भी सॉरी गुरुपा कि मैं काफ़ी टाइम से, जब से मेरे हस्बैंड को, जैसे मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि वो फर्स्ट फ्लोर से गिर गए थे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, जिसकी हाइट लगभग 12 फीट थी, और उनको रिब्स में और पेल्विस एरिया में चोट लगी, फ्रैक्चर हुए मल्टीपल। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, थोड़ा सा मैं सत्संग नहीं कर पाई और ना ही सुन पाई, ना शुक्राना कर पाई। हालांकि मैंने उसके बाद भी सत्संग रिकॉर्ड किए, शुक्राना किया मेरे गुरुजी महाराज का, बड़े बड़े कष्टों को उन्होंने फिर से बहुत कम पे काट दिया। और इस बात का भी शुक्राना गुरुपा कि मेरे हस्बैंड जी की जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो रही है, मेरे गुरुजी महाराज के जल प्रसाद की वजह से, उनके चंदन टीके की वजह से। गुरुजी महाराज ने मुझे सुनवाया कि मेरी जोत का घी जो है वो लगाना है जहाँ पे उनको पेन है लेग में, और मैंने वो लगाया संगत जी, और उससे उनको बहुत फ़र्क पड़ा। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हड्डी जब फ्रैक्चर होती है तो उसका पेन किस तरह का होता है संगत जी। और लेकिन जैसे मैं उनकी मालिश करती हूँ हल्का सा, हल्के हाथ से उस एरिया पे, रिब्स के एरिया पे मैं लगाती हूँ उस घी को, तो उनको रिलैक्स फील होता है, वो आराम से सो पाते हैं, उनको दर्द में कम दर्द फील होता है। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, और मैं जानती हूँ आप जल्दी ही सब कुछ ठीक कर देंगे, पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। हिम्मत देने के लिए आपका शुक्राना कि मैं संभाल सकी, और आपने मुझे इतनी ताकत दी, इतना दिमाग दिया, इतनी बुद्धि दी, शरीर दिया इतना कि मैं इतनी भाग दौड़ कर सकी अकेले। अकेले क्या, वो आप ही ने करवाई है। थैंक यू सो मच गुरुपा। आप नहीं होते तो अगेन मैं वही कहना चाहूँगी कि हम कुछ किसी लायक नहीं होते कुछ करने के। थैंक यू सो मच गुरुपा। हर हर बात का शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, हर बात का शुक्राना है। हर एक दिन, हर सुबह से लेकर रात तक जो भी पल आते हैं खुशियों के, हंसने के, वो सब आपकी रहमतें हैं, और उस हर पल का शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू सो मच। आप हमारे जीवन में वरदान है हमारे लिए, हम नादान बच्चे आपके, लेकिन आपने ऐसे हाथ थाम लिया है जैसे डूबते हुए को पार लगा दिया है। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभी का अपना सत्संग का यहाँ पे विराम देना चाहूँगी, और मैं दोबारा अपना सत्संग आगे का रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि बहुत कुछ है अभी जो बताना रह गया है, शुक्राना रह गया है। और गुरुजी महाराज के चरणों में मैं बस अभी मंत्र जाप करते हुए विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनने के लिए आप सभी को थैंक यू। और अगर आप अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, आप लिख कर, रिकॉर्ड कर या PDF के थ्रू भी हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच सत्संग को पूरा सुनने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।